हेलो बच्चों, तो हम आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सप्तदश पाठ यानी कि 17 पाठ को, जिसका नाम है रक्षत बालिका पाठयत बालिका। ठीक है, रक्षत यानी कि रक्षा कीजिए, बालिका यानी कि बालिकाओं की, पाठयत यानी पढ़ाइए, बालिका यानी बालिकाओं को। ठीक है, बालिकाओं की रक्षा कीजिए और बालिकाओं को पढ़ाइए। ठीक है ना। शिक्षिका सुप्रभातम छात्रा। जो शिक्षिका है, देखिए, शिक्षिका सुप्रभातम छात्रा। जो शिक्षिका यानी कि अध्यापिका। ठीक है, सुप्रभातम का अर्थ होता है सुप्रभात या सुबह का नमस्कार। छात्रा यानी कि छात्रा, बहुत सी छात्राएं होती हैं तो उन छात्रों को ये कहती हैं। शिक्षिका सुप्रभातम छात्रा। ठीक है, जिस प्रकार से आप अपने विद्यालय में पढ़ते हैं तो कोई भी शिक्षिका आती है तो सबसे पहले आप जो है वह उनको गुड मॉर्निंग या जो भी आप कहते हैं सबसे पहले यही बोलते हैं, गुड मॉर्निंग या फिर नमस्कार। उसी प्रकार से जो शिक्षिका है वो जाकर के बच्चों को कहती हैं सुप्रभातम छात्रा। फिर देखिए, छात्रा सुप्रभातम महोदय। छात्रा बोलती हैं सुप्रभातम महोदया। सुप्रभातम यानी कि सुबह का नमस्कार या गुड मॉर्निंग जिसको आप बोलते हैं, और महोदया जो लड़की है, जो टीचर है, उनको महोदया, उनको आदर सम्मान देने के लिए। यानी कि छात्रा सुप्रभातम महोदया। शिक्षिका अद्य कः दिनांकः। शिक्षिका अद्य का अर्थ होता है आज, कह का अर्थ होता है क्या, दिनांक यानी दिनांक या तारीख। तो बेटा इसका अर्थ हो जाएगा शिक्षिका आज क्या तारीख है। शिक्षिका बोलती हैं, बच्चों से पूछ रही हैं कि आज क्या तारीख है। फिर देखिए बेटा, अगली लाइन है बालिका अद्य जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांकः। बालिका यानी कि बालिकाएं, बहुत सारी लड़कियां। ठीक है, बोलती हैं अद्य का अर्थ होता है आज, जनवरी मास यानी कि जनवरी महीने का, चतुर्विंशति, चतुर का अर्थ होता है 4 और विंशति का अर्थ होता है 20, यानी कि 20 4 24। ठीक है, 24 दिनांक यानी दिनांक या तारीख। बोलती हैं बालिकाएं आज जनवरी महीने का 24 तारीख है। शिक्षिका अयं दिनांकः राष्ट्रीय बालिका दिवसः इति रूपेण प्रतिवर्षम् आयोज्यते। शिक्षिका अयं का अर्थ होता है यह, दिनांक यानी कि तारीख, राष्ट्रीय बालिका दिवस अर्थात राष्ट्रीय बालिका दिवस, इति का अर्थ होता है इस, रूपेण यानी कि रूप में, प्रतिवर्षम का अर्थ होता है प्रतिवर्ष या प्रत्येक वर्ष, आयोज्यते का अर्थ होता है आयोजित की जाती है या आयोजित होती है। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा शिक्षिका यह तारीख राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है या मनाया जाता है। ठीक है, अगली लाइन देखिए, बालिका यानी कि बालिकाएं राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य कः अभिप्रायः। राष्ट्रीय का अर्थ होता है राष्ट्रीय, बालिका यानी कि बालिका, दिवसस्य का अर्थ होता है दिवस का, क का अर्थ होता है क्या, अभिप्राय यानी अभिप्राय या फिर आशय। बालिकाएं या बालिकाएं जो है वो कह रही हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या अभिप्राय है या राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या आशय है। कृपया बोधयतु, कृपया बोधयतु यानी समझाइए, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कृपया समझाइए। फिर देखिए अगली लाइन है बच्चों, शिक्षिका श्रीणु बालिकानां संवर्धनार्थं भारत सर्वकारस्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालयेन 2008 तमे वर्षे प्रतिवर्षं बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णय कृतम्। ठीक है बेटा,
सुनो यानी कि सुनो, बालिका नाम यानी बालिकाओं के संवर्धनार्थम यानी संवर्धन के लिए या विकास के लिए, भारत सर्व कार्यस्य यानी कि भारत सरकार के, महिला का अर्थ होता है महिला, एवं यानी कि एवं, बाल विकास मंत्रालय यानी कि बाल विकास मंत्रालय के 2008 तमे वर्षे यानी कि सन 2008 में, प्रतिवर्षम यानी कि प्रत्येक वर्ष, बालिका दिवसस्य का अर्थ होता है बालिका दिवस का, आयोजनाएं यानी कि आयोजन, निर्णय कृतम का अर्थ होता है निर्णय किया गया। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा शिक्षिका। सुनो, बालिकाओं के संवर्धन या विकास के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सन 2008 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष बालिका दिवस का आयोजन करने के लिए निर्णय किया गया है। ठीक ना, प्रत्येक वर्ष बालिका दिवस का आयोजन किया गया था, किया जाएगा, और यह 2008 में भारत सरकार विकास मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है। ठीक है, और यह बालिका दिवस होता है 24 तारीख को जनवरी महीने में। ठीक है बेटा, अगली लाइन देखिए, बालिका महोदय इदम राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य योजनम किमर्थम। बालिका का अर्थ होता है बालिकाएं, महोदय यानी महोदया, इदम का अर्थ होता है यह, राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस का, आयोजनम का अर्थ होता है आयोजन, किमर्थम यानी कि क्यों या किस लिए। तो देखिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, बालिकाएं, महोदया, यह राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन क्यों होता है या किस लिए होता है। ठीक है, तो देखिए शिक्षिका, भारत देशे बालिकाभ्यः समानावसरम प्रदातुम इस प्रकल्प। ठीक है, भारत देश यानी कि भारत देश में, बालिकाभ्य का अर्थ होता है बालिकाओं को, समान अवसरम यानी कि समान अवसर, प्रदातुम प्रदान करने के लिए या देने के लिए, इसका अर्थ होता है यह, प्रकल्प का अर्थ होता है संकल्प। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, शिक्षिका, भारत देश में बालिकाओं को समान अवसर देने के लिए यह संकल्प है। अगली लाइन देखिए बेटा, आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आसान शब्दों में अपने लेसन को खत्म कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है बेटा, तो देखिए अगली लाइन है, बालिका महोदय अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षाया समान अवसरः न मिलति। महोदय यानी महोदया, अस्माकं का अर्थ होता है हमारे, ग्रामेषु यानी कि गांव में, इदानीमपि, इदानीम का अर्थ होता है अब, अपि का अर्थ होता है भी, बालिकाभ्य यानी बालिकाओं को, शिक्षाया का अर्थ होता है शिक्षा का, समान अवसर यानी कि समान अवसर, न का अर्थ होता है नहीं, मिलती यानी कि मिलता है। तो देखिए बेटा इसका अर्थ हो जाएगा कि बालिकाएं, महोदया, हमारे ग्राम में अब भी बालिकाओं को शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे, अधुनामपि प्रायेण अभिभावकाः स्वबालिका विद्यालयं न प्रेषयन्ति। अधुनामपि यानी कि आज भी, प्रायेण यानी कि प्राय, अभिभावका का अर्थ होता है अभिभावक, स्वबालिका यानी कि स्व का अर्थ होता है अपनी, बालिका का अर्थ होता है बालिकाओं को, विद्यालयम का अर्थ होता है विद्यालय, और न यानी कि नहीं, प्रेषयंती का अर्थ होता है भेजते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि अब भी, फिर से देखिए, कहा जा रहा है कि अब भी
प्रायः अभिभावक अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग भी गांव में देखे होंगे कि बहुत सारे घरों के ऐसी भी बच्चियां होती होंगी जो अपने घर परिवार के दबाव के कारण वह आज भी विद्यालय नहीं जाती हैं। ठीक है ना बेटा, तो देखिए अगली लाइन है, किम एतस्या समस्या समाधानाय सर्वकार्यस्य काचित योजना वर्तते। किम का अर्थ होता है क्या, एतस्या यानी कि इस, समस्या यानी कि समस्या के, एतस्या का अर्थ होता है इसके, समस्या यानी कि समस्या। ठीक है, समाधाना यानी कि समाधान के लिए, सर्वकार्यस्य सर्वकारस्य का अर्थ होता है सरकार की, काचित का अर्थ होता है कोई, योजना का अर्थ होता है योजना, और वर्तते यानी कि है। तो देखिए बेटा अर्थ हो जाएगा, क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की कोई योजना है। तो अगली लाइन है, शिक्षिका सुठुक्तम युष्माभि। ठीक है, शिक्षिका, तो देखिए बेटा सुठुक्तम का अर्थ होता है ठीक कहा गया है, और युष्माभि का अर्थ होता है आपके द्वारा। तो शिक्षिका आपके द्वारा ठीक कहा गया है। अगली लाइन देखिए बेटा, एतदर्थम सर्वकारः अहर्निशम प्रयत्नमानः विद्यते। एतदर्थ मतलब इसके लिए, सर्वकार यानी कि सरकार, अहर्निश प्रयत्नमान विद्यते यानी कि दिन रात प्रयत्नशील है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है इसके लिए सरकार दिन रात प्रयत्नशील है। अगली लाइन देखिए, भारत सर्वकारेण एतासां समस्यानां समाधानार्थम अनेका योजना संचालिता सन्ति। भारत का अर्थ होता है भारत, सर्वकारेण का अर्थ होता है सरकार के द्वारा, एतासाम का अर्थ होता है इन, समस्या नाम यानी कि समस्याओं के, समाधानार्थम यानी समाधान के लिए, अनेका का अर्थ होता है अनेक, कई सारे, योजना का अर्थ होता है योजनाएं, संचालिता यानी कि संचालित या शुरू, संति का अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसका अर्थ हो जाएगा, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई है या शुरू की गई है। फिर से एक बार यहाँ से इसके अर्थ को समझ लीजिए, शिक्षिका आपके द्वारा ठीक कहा गया है, इसके लिए सरकार दिन रात प्रयत्नशील है। ठीक है, दिन रात इसके लिए वो प्रयत्न करती रहती है। अगली लाइन देखिए बेटा, भारत सरकार के द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। ठीक है, बहुत सारी योजनाओं को भारत सरकार ने शुरू किया है। अगली लाइन देखिए, बालिका वयमपि ताम योजना ज्ञातुं समुत्सुका स्म। वयमपि, वयम का अर्थ होता है हम, और अपि यानी कि भी, हम सब भी, ताम यानी कि उन, योजना यानी योजनाओं को, ज्ञातु यानी कि जानने के लिए, समुत्सुका यानी कि उत्सुक, सम का अर्थ होता है समान या सभी, उत्सुक यानी उत्सुक, स्म यानी कि है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, हम भी उन योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। फिर अगली लाइन देखिए, शिक्षिका शृण्वन्तु बालिका नाम शिक्षाए तु समस्ते राष्ट्रे भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयानां स्थापना कृता वर्तते। शृण्वन्तु का अर्थ होता है सुनो या सुनिए। ठीक है, बालिका नाम यानी कि बालिकाओं की, शिक्षाए का अर्थ होता है शिक्षा के लिए, तू का अर्थ होता है तो, समझते यानी कि समस्त या पूरे, राष्ट्र यानी कि राष्ट्र में या देश में, भारत का अर्थ होता है भारत, सर्वकारण यानी कि सरकार के, कस्तूरबा गांधी विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना मतलब होता है स्थापना, कृता यानी कि की गई है। ठीक है, तो देखिए अर्थ हो जाएगा इसका कि सुनिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, तो एक बार फिर से देख लीजिए, शिक्षिका जो शिक्षिका है वो करिए कि सुनिए या सुनो, बालिकाओं की शिक्षा के लिए तो पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है बेटा, अगली लाइन देखिए, यत्र 60 वर्षतः 14 वर्ष पर्यंत मस्य
आयुर्वर्गस्य बालिका विद्यालयस्य परिसरे पठन्ति निवसन्ति च। देखिए यत्र का अर्थ होता है यहाँ या फिर जिसमें। शतवर्ष का अर्थ होता है 6 वर्ष। चतुर्दश वर्ष पर्यंत मत्स्य का अर्थ होता है कि 14 वर्ष तक के। आयुर्वर्ग से का अर्थ होता है आयु वर्ग की। बालिका यानी कि बालिकाएं। विद्यालय यानी कि विद्यालय के। परिसरे यानी कि परिसर में। पठंती का अर्थ होता है पढ़ती हैं। निवसंती का अर्थ होता है रहती हैं। च का अर्थ होता है और। तो देख लीजिए बेटा इसका अर्थ हो जाएगा कि जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु वर्ग की बालिकाएं विद्यालय के परिसर में पढ़ती हैं और रहती हैं। ठीक है बेटा, अगली लाइन देखिए। अपि च या बालिका केनचित् कारणेन पूर्वमेव अध्ययनात् विरता तासाम अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवन्ति। देखिए अपि का अर्थ होता है भी। च यानी कि और। या यानी कि जो। बालिका का अर्थ होता है बालिकाएं। किंचित यानी कि किसी। कारणेन का अर्थ होता है कारण से। पूर्वमेव का अर्थ होता है पहले ही। अध्ययनात् यानी कि अध्ययन से। वीरता यानी कि विरत हो गई है या अलग हो गई है। ठीक है बेटा। तासाम का अर्थ होता है उसके लिए। अपि यानी कि भी। प्रवेशा का अर्थ होता है प्रवेश। अस्मिन का अर्थ होता है इस। और विद्यालय यानी कि विद्यालय में। भवती यानी कि होता है। तो देखिए बेटा इसका अर्थ हो जाएगा कि और भी जो बालिकाएं किसी भी कारण से पहले अध्ययन से अलग हो गई हैं, अध्ययन से विरत हो गई हैं, उनका भी इस विद्यालय में प्रवेश हो जाता है ना। कोई बालिका है जो किसी कारणवश वह पढ़ाई से अलग हो गई है, वो अब नहीं पढ़ रही है, ठीक है, किसी कारणवश उसका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो उनका भी प्रयास करने पर इस विद्यालय में प्रवेश हो जाता है। अगली लाइन देखिए। अगली लाइन है रचना। महोदय बालिका नाम आर्थिक सहयोगाय क अपि योजना अस्ति वा। तो देखिए रचना बोल रही है महोदय यानी महोदया। बालिका नाम यानी कि बालिकाओं के। आर्थिक सहयोगाय का अर्थ होता है आर्थिक सहयोग या सहायता के लिए। योजना मतलब योजना। अस्ति यानी है। वा का अर्थ होता है अथवा या फिर या। ठीक है, तो देखिए रचना महोदया बालिकाओं के आर्थिक सहयोग या सहायता के लिए भी कोई योजना है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगली लाइन है। शिक्षिका आम वस्तुतः बालिका आर्थिक रूपेण सबला स्यु इति उद्देश्यं सुकन्या समृद्धि योजना चलती स्म। ठीक है, आम का अर्थ होता है हाँ, याद रखिएगा आम यानी कि हाँ। वस्तुतः का अर्थ होता है वास्तव में। बालिका यानी कि बालिकाएं। आर्थिक रूपेण यानी कि आर्थिक रूप से। ठीक है, सबला का अर्थ होता है सबला। स्यु यानी कि हो। इति यानी कि इस। उद्देश्यम का अर्थ होता है उद्देश्य करके, है ना। सुकन्या समृद्धि का अर्थ होता है सुकन्या समृद्धि। योजना यानी कि योजना। चलती यानी कि चलती है या प्रचलित। स्म यानी कि है। तो देखिए बेटा इसका अर्थ हो जाएगा शिक्षिका हाँ, वास्तव में बालिकाएं आर्थिक रूप से सबला हो इस बात को उद्देश्य करके सुकन्या समृद्धि योजना प्रचलित है या सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई है। ठीक है, अगली लाइन देखिए। अस्या योजनायां बालिकानां शिक्षा विवाहादि कृते तासां धनराशि संचयन प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। ठीक है, अस्या का अर्थ होता है इस योजनायाम यानी कि योजना में
बालिका नाम यानी बालिकाओं की शिक्षा विवाह आदि कृते यानी कि शिक्षा विवाह आदि के लिए। तासाम का अर्थ होता है उनकी। धनराशि संचयन प्रोत्साहन से का अर्थ होता है कि धनराशि संचयन के प्रोत्साहन की व्यवस्था यानी कि व्यवस्था अस्ति यानी कि है। तो देखिए बेटा इसका अर्थ हो जाएगा इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा विवाह आदि के लिए उनकी धनराशि संचयन के प्रोत्साहन की व्यवस्था है। अगली लाइन देखिए, छात्रा महोदय एतद तिरिक्तम बालिका शिशुना कृते कापि योजना प्रचलिता अस्ति। छात्रा बोलती है महोदय यानी महोदया एतद तिरिक्तम यानी कि इसके अतिरिक्त बालिका शिशु नाम यानी कि बालिका शिशुओं के लिए, जो अभी अभी बालिकाएं जन्म ली हैं उन बालिका शिशुओं के लिए कृते कापि योजना यानी कि कोई योजना प्रचलिता यानी प्रचलित अस्ति यानी कि है, यानी कि इसका अर्थ हो गया महोदया छात्रा छात्राएं करेंगे महोदया इसके अतिरिक्त बालिका शिशुओं के लिए भी कोई योजना प्रचलित है। तो देखिए अगली लाइन है शिक्षिका अस्तेव यानी कि है तो बालिकाया स्वास्थ्यम सुरक्षाम च अभिलक्ष्य एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। बालिकाया यानी कि बालिकाओं के स्वास्थ्यम का अर्थ होता है बेटा स्वास्थ्य, सुरक्षा यानी कि सुरक्षा को, च का अर्थ होता है और, अभिलक्ष्य यानी कि अभिलक्षित करके, एका का अर्थ होता है एक, धनलक्ष्मी योजना, अपि का अर्थ होता है भी, प्रचलिता यानी कि प्रचलित है। तो देखिए बेटा इसका अर्थ होगा शिक्षिका है तो बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को अभिलक्षित करके एक धन लक्ष्मी योजना भी प्रचलित है। अस्याम योजनायाम यदा कश्चित बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवारः एकेन निश्चितेन धनराशिना योज्यते। तो देखिए अस्या का अर्थ होता है इस योजनाया यानी योजना में, यदा यानी कि जब, कश्चित का अर्थ होता है कोई, बालिका शिशु यानी कि बालिका शिशु जो अभी बच्चा जन्म लिया है, कोई बालिका जन्म ली है उसको हम बालिका शिशु बोलते हैं। बालिका शिशु यानी कि बालिका शिशु, जायते का अर्थ होता है होता है, तदा यानी कि तब, तस्य यानी कि उसका, परिवार परिवार, एकेन एक, निश्चितेन का अर्थ होता है निश्चित, धनराशि, योजते का अर्थ होता है योजना है या जुड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा इस योजना में जब कोई बालिका शिशु जन्म लेती है या जन्म लेता है या पैदा होता है तब उसका परिवार एक निश्चित धन राशि से जुड़ता है, योजते यानी कि जुड़ता है। अगली लाइन देखिए, छात्रा आम महोदय भारत सर्वकारेण बालिकानां विकासाय या योजना संचालितास्ता विज्ञाय वयम प्रमुदिता स्म। छात्रा का अर्थ होता है छात्राएं, आम मतलब हाँ, महोदय यानी कि महोदया। भारत सर्वकारेण यानी कि भारत सरकार के, बालिका नाम यानी बालिकाओं के, विकासाय विकास के लिए, या का अर्थ होता है जो, योजना यानी योजनाएं, संचालित आस्था यानी संचालित है, विज्ञाय यानी कि जानकर, वयम का अर्थ होता है हम, प्रमुदिता यानी कि प्रसन्न, स्म यानी कि है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा छात्राएं हाँ महोदया, भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए जो योजनाएं संचालित हैं या जो योजनाएं शुरू की गई हैं उन्हें जानकर हम सब प्रसन्न हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेसन को पढ़ने से पहले उसके अर्थ को समझते हैं, लेकिन देखिए लास्ट में इसके अर्थ को समझिए। चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24, संवर्धनार्थम यानी संवर्धन के लिए या विकास के लिए, भारत सर्वकार्य यानी भारत सरकार की,
न प्राप्यते यानी कि नहीं मिलता है, न प्रेषयन्ति यानी नहीं भेजते हैं, षड वर्षतः चतुर्दश वर्ष पर्यंत यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की जायते घातुकताएं उत्पन्न होती है। तो देखिए बेटा, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को समझ लेते हैं। तो देखिए जो प्रश्न उत्तर है, अब प्रश्न संख्या 2 है। देखिए पहला प्रश्न हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि उसको केवल उच्चारण करना है और उसको उच्चारण करके अपने आप से अपनी पुस्तक में लिखना है खुद से, ताकि आप लोग अच्छे से लिख सके, लिखने में कोई मिस्टेक न हो। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। यहाँ पर जो निम्नलिखित पंक्तियां दी गई हैं आधी अधूरी, उनका संधि विच्छेद करना है। तो देखिए पहला है पत्रालय यानी पत्र धन आलय, समानावसर समान धन अवसर, पूर्वमेव पूर्वम धन एव, समानाधिकार समान धन अधिकार। फिर देखिए बेटा उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 है, मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि कुर्यात्। ठीक है, यहाँ बॉक्स में जो दी गई हैं पद या शब्द, इनकी सहायता से वाक्यों को पूरा करना है, यानी कि सिंपलता समझ लीजिए कि रिक्त स्थान भरना है। क है अस्माकम ग्रामेषु इदानीमपि, यहाँ पर भराएगा बालिकेभ्यः। ठीक है, अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षाया समानावसरः न प्राप्यते। ख है बालिकाया स्वास्थ्यं सुरक्षां च अभिलक्ष्य एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। फिर ग है बालिका आर्थिक रूपेण सबला स्युः इति उद्देश्यं सुकन्या समृद्धि योजना चलती स्म। ठीक है बेटा, तो चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते। और देखिए प्रश्न 4 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूरे वाक्यों में उत्तर देखना है। और देखिए प्रश्न है, धनलक्ष्मी योजनाया के लाभा सन्ति। ठीक है, यह हमारा प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बालिकाया स्वास्थ्य सुरक्षां च अभिलक्ष्य एको धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। अस्या योजना यदा कश्चित् बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवारः एकेन निश्चितेन धनराशिना योज्यते। ठीक है बेटा, तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या ख है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कदा आयोज्यते। तो देखिए उत्तर हो जाएगा जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस इति रूपेण प्रतिवर्षम आयोज्यते। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या ग है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयानां स्थापनाय किम प्रयोजनम। तो उत्तर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 7 वर्षतः 14 वर्ष पर्यन्तमस्य आयुर्वर्गस्य बालिका विद्यालये परिसरे पठन्ति निवसन्ति च अपि च या बालिका केनचित् कारणेन पूर्वमेव अध्ययनात् विरता तासाम् अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया। तो देखिए बेटा प्रश्न संख्या 6 है, मेलनम कुरुत, मिलान करना है। और देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, इसका तो मिला हुआ है धन संचय योजना। फिर एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो यह आवासीय योजना के लिए, इसलिए यह आवासीय विद्यालय। ठीक है, धनलक्ष्मी योजना ये होगा बालिका शिशु बालिका जन्म संबंधा। ठीक है बेटा, फिर देखिए अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो कब होता है, तो जनवरी में 24 तारीख को, तो होगा जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांक। ठीक है, तो देखिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। और देखिए अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा अक्टूबर मासस्य एकादश दिनांक, यानी अक्टूबर महीने के 11 तारीख को। ठीक है,
11 अक्टूबर। फिर अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो कब मनाया जाता है, आप बता सकते हैं कमेंट में। तो देखिए इसका उत्तर होगा मार्च मासस्य अष्ट दिनांक, यानी कि 8 मार्च को, मार्च महीने के 8 तारीख को। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, वो भी आप जरूर कमेंट करें। अगला देखिए इसका उत्तर होगा जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांक, यानी कि जनवरी महीने के 24 तारीख को। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर देखिए यह भी आप लोगों के जानने के योग्य है, अगर कोई महिला किसी संकट में है तो देखिए उसकी सहायता के लिए महिला सहायता दूरभाष संख्या है 1090। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।